जय गुरुदेव। सभी प्रेमी एक बार जोर से बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। मेरे परम पूजनीय जीवनाधार स्वामी महाराज के पावन चरण कमल में मेरा कोट कोट प्रणाम। देश के कोने कोने से आए श्रद्धे माता पिता तुल्य अपने बुजुर्ग साधारी भाई बहन, समस्त अपने भाई बहन और मेरे साथी छोटे बड़े सभी को जय गुरुदेव। मेरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज का अनुभव आप लोगों के सामने अपने गुरुभाइयों ने, बहनों ने रखा। स्वामी महाराज की उपस्थिति, किसी ने प्रमाण सहित, किसी ने कुछ बताया, तो स्वामी महाराज नहीं गए हैं, इसका प्रमाण क्या है? रामचरितमानस के अनुसार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो रामचरितमानस पढ़े हैं, सुने होंगे, समझे होंगे, वो तुरंत ही पकड़ेंगे। देखिए, गुरु महाराज जो मन से कहे थे, तब कहा कि एक एक बात सत्य होने वाली, कहते संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। अगर पूरा ब्रह्मांड ही पलट जाए, पलट सकता है, लेकिन संतों के वचन इधर से उधर नहीं हो सकते। संत कभी झूठ नहीं बोलते और संत अपने वचनों से पलट नहीं सकते। दो बात। स्वामी महाराज कहे, अरे बच्चों, जब मैं जाऊंगा तो ऐसे नहीं जाऊंगा। जो सतियों का आगाज कर दिया है कि सतियों लाऊंगा धरा पर, और सतियों का जो है वृक्ष तैयार करो, फल चक्कर, तब जाऊंगा और सबसे पूछ लूंगा। तो ये जो काम है, और सबसे पूछ लूंगा सतियों आया कि नहीं आया है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज जो लीला खेले हैं, तो छोटी छोटी शक्तियों ने लीला खेली। जैसे भगवान राम जब वन को गए और जब शूर्पणखा की नाक कटी, तो खरदूषण तीसरा आए युद्ध करने के लिए। भगवान राम ने सोचा कि ये तो यह लड़ाई होगी और क्या क्या होगा, इसलिए सीता को छुपा दिया। तो कहा, भगवान ने कहा कि जब लग करो निशाचर नाशा और तब लग करो पाप में वासा। सीता, जब तक मैं राक्षसों का विनाश करता हूँ, तुम अग्नि में वास कर जाओ। तो तैसे ही रूपशील, तो सीता वैसे ही सुंदरता, रूपवान, शीलवान और आकार जैसे पूरा वैसे था असली, और वैसे ही नकली सीता तैयार हो गई। और ये बात कब कही थी कि जब लक्ष्मण गए कंद मूल फल लेने, उस समय और भगवान राम ने ये बात कही थी। तो कहा, लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, और जो का चरित्र था भगवाना। भगवान ये चरित्र रचा कि असली सीता को अग्नि में वास करा दिया और नकली सीता जैसे खड़ी कर दी। तो गोस्वामी जी ने कैसा जाना? वो गुरु जी की कृपा से। उधर राम रावण युद्ध हो रहा था, तो रावण तो एक ही था, लेकिन रावण ने अपनी माया से जितने बंदर वाले थे उतने अपने आप को रावण बना लिए और युद्ध होने लगा। अब बंदर सोच रहे कि भाई तब तो एक ही रावण था, लेकिन अब ये रावण हो गया, अब कैसे पार पड़ेगी? तब कहा चौपाई में एक बाण माया सब काटी। भगवान राम ने एक बाण चलाया, पूरी माया काट दिया, और फिर वही एक रावण। जब एक रावण से अनेक रावण हो सकते हैं, बन सकते हैं। दूसरी बात, जब भगवान राम उधर लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में आए, तो सबको इच्छा होती है कि हमसे मिले, भगवान हमसे मिले।
सब लालायत थे, भगवान एक थे। अब किस किस से मिला जाए? तो कहा कि भगवान ने अपने अनेक रूप धारण कर लिए। कभी क्षण में मिले सकल भगवाना और उमा मरम ये कहो न जाना, कि जितने पूर्वासी थे भगवान राम ने अपने आप का इतना स्वरूप धारण कर दिया, उतने राम हो गए। और क्षण में या थोड़ी सी देर में पूरे पूर्वासियों से, अयोध्या वासियों से मिल लिए। तो प्रेमियों, जब छोटी छोटी शक्ति अपने अनेक रूप धारण कर सकती हैं, रावण जैसे अनेक रूप धारण कर सकते हैं, तो हमारे गुरु महाराज क्यों नहीं कर सकते? असली रूप को क्यों नहीं छुपा सकते? देखिए, एक जगह मदारी खेल हो रहा था, जो नजरबंदी काम कर रहा था, सच्ची घटना है। और बस बहुत से तो हमने नहीं देखे, जो साड़ी मंगाती, कभी कुछ मंगाती, कभी कुछ मंगाती, हमने देखे। तो क्या है कि ये पेड़ था बहुत बड़ा, और रस्सी मंगाई थी गांव से कि रस्सी लेके आओ। रस्सी पेड़ से बांधी, जो बर्थ कहते हैं गांव में उसको, मोटा रस्सा। और आप दूर खड़े हो गए और कहा ये रस्सी कहाँ बंधी हुई है? तो कहा कि सबने कि आपकी कमर से बंधी हुई है। भैया मेरी कमर से बंधी हुई है। कोई पहलवान आ जाओ, मुझे खींच के बता दो। तो खींचने लगे उसको, तो वो रस्सी तो पेड़ से बंधी थी। कहा एक से नहीं खींच रही, दूसरा आओ, नहीं खींचे। कहा आज 10 15 20 जने आ गए, लेकिन वो तो चुपचाप खड़ा दूर, वो रस्सी उधर। अब बड़ा खेल तमाशा। तो उधर ही कोई आदमी खेत में से, हार में से आया, चारा घास लेकर के, उसमें वो रोकड़ी थी जो उसको काटने वाली। वो खड़ा हो गया, थोड़ी देर क्या तमाशा हो रहा है। उन्होंने देखा कि ये तो खींचातानी चल रही है, तो क्या कर रहे हो भैया? अरे क्या कर रहे हैं यार, ये जो जादूगर है ये अकेला खींचने में नहीं आ रहा है। तो कहा भले आदमी हो, ये तो अलग खड़ा है, रस्सी तो पेड़ से बंधी है। तो अब वो जादूगर समझेगा कि इसके पोटली में और कोई रुपड़ी है। तो उससे कहा भैया अपनी पोटली गिराना जमीन पर जरा। तो जैसे ही संपर्क टूटा, पोटली जमीन पे आई, उसने कहा हाँ भैया तुम्हारी कमर से बंधी हुई है। तो प्रेमियों, ये जादू हमारी आंखों के सामने गुरु महाराज कर दिए हैं, सच बात है। तो हमको भ्रमित नहीं होना है, स्वयं महाराज आएंगे और पूरा वो काम करेंगे। तो ये रामचरितमानस की चौपाई के अनुसार आप लोगों को गुरु महाराज के विषय में बता दिया कि अन्य रूप धारण कर सकते हैं। अब ये पॉइंट में ये लूंगा कि सत्संगी प्रेमी, बहुत से मैं जाता हूँ घरों पर, क्यों मेरा जाता यही काम रहता है, स्कूल में पढ़ाता हूँ, फिर छुट्टी से घूमता रहता हूँ। तो क्या है कि जब एक गुरु महाराज हैं, हमारे यही करता धरता यही देने वाले हैं, सुख दुख में साथ रहने वाले हैं, तो दूसरे को बीच में हम क्यों लाएं? उन देवी देवताओं की तरह हम मन भटकाएंगे। चलो लक्ष्मी, गणेश, शिव जी, हनुमान जी, पार्वती, तुमको भी देख लें, जो अभी पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, तो कुछ नहीं दे सकते। जब ये कह चुके हैं सत्संग में कि बड़े बड़े एक्टरों की जो ये तस्वीर लगी हुई है, पीने खाने वालों की तस्वीर, उनकी हम पूजा करें। अगर कोई शराबी आ रहा है, और चाहे घर का क्यों नहीं हो, और उसके पैर छूएंगे तो निश्चित पाप रहेगा, पुण्य नहीं। अब समझ लीजिए आप। तो सबसे बड़े यही हैं, इनकी पूजा। देखिए उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूँ, स्वामी महाराज बताए कि दादा गुरु थे, यानी गुरु महाराज ने कहा कि हमारे गुरु जी थे। वो नामदान ले गया, रास्ता ले गया और भजन करने लगा, लेकिन इससे पहले वो देवी का भक्त था, देवी की पूजा करता था। जो आया दादा गुरु के पास में, तो कहा गुरु जी आप तो हमारे ही हैं, लेकिन अगर बगल में देवी रहे तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो देवी की भी करता है, एक म्यान में 2 तलवार नहीं समझ सकती, इसको कैसे दूर किया जाए। विचार कर लिए, पूछ लिया, अच्छा ये बताओ तुमने देवी के लिए कितने पैसे खर्च किए? तो कहा हजूर 300 रुपए। अच्छा, और मेरे नाम से 700 रुपए खर्च करना, भोज करा देना, खिला देना लोगों को। पर ठीक है, गए और 700 रुपए उस समय बहुत 7 करोड़ के बराबर समझ लीजिए आप लोग। 700 रुपए खर्च के खिलाया पिलाया, भजन करने लगा। फिर कभी आया दर्शन करने के लिए, तो पूछ लिया गुरुजी ने
या गुरु महाराज गुरु जी ने दादा गुरु ने किया, अब कौन दिखाई देता? क्या गुरु जी अब तो आप ही आप दिखाई देते हैं, पता नहीं देवी कहाँ चली गई। तो जब तक देवी देवता इनको रखेंगे तो गुरु के प्रति प्यार नहीं रहेगा। तो प्रीति अगर करनी है तो प्रीत लगन एक से ही लगानी है, दूसरे से नहीं। प्रेमियों व्रत उपवास रहते हैं, हम भी रहते हैं, लेकिन मुझसे कहा कि पूछा है बोलते कि व्रत रहते हो? मैं रहता हूँ कि कब तक? जब तक भूख नहीं लगती तब तक, जब तक मुझे भूख नहीं लगती तब तक रह लेता हूँ भैया। हम कोई ऐसे नहीं करते भाई, हम पेट के शुद्ध रहे, हमारा शरीर निरोगी रहे, इसलिए व्रत रहता है और कारण से नहीं। तो व्रत पूजा पाठ परिक्रमा करनी है, बेटा परिक्रमा लगाते हैं चारों तरफ, 5 दिन की परिक्रमा लगाते हैं। कोई गोवर्धन जा रहा हो, कहीं जा रहा, सत्संगी नामदान लेकर के मैंने देखा प्रेमियों, ऐसी बात नहीं मैं पैसे कह रहा हूँ। अरे आप लोग तस्वीर रख लीजिए, ये कोई मंदिर जो बनाए गुरु महाराज की, उसकी परिक्रमा लगा दीजिए, 5 दिन का 5 मिनट में हो जाएगा और उससे सफलता आपको मिलेगी। रोजाना परिक्रमा लगाइए, आप लोग प्रत्येक परिक्रमा लगाइए। तो बहुत ही ऐसे बैठे हैं, मुझसे पूछ रहे ये कर लें, मैंने भैया देख लो, अगर सच्चा प्रेम चाहिए और रास्ता चलना है उधर को, तो ये बाहर का उधर भटकापन छोड़ दो, उधर चलिए। जय गुरुदेव। दूसरा 1 मिनट का समय प्रेमियों में पहले भी कहा था, स्वामी महाराज को हम आप सब लोग भोग लगाते हैं। भाई गांव में देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, मंदिर भी जाते हैं। छोटा सा मैं देखता था, ढक्कन लाते हैं उस प्रसाद को, थाली लाते हैं, थाली में या पत्तल में जिसमें भी, वो ढक्कन लाएंगे, मक्खी नहीं बैठ जाए और बस उसको भोग लगाएंगे। तो हमारे सम्राट सदगुरु हैं, इसलिए जो भोग लाएंगे उसमें शुद्धता होनी चाहिए। गुरु महाराज के बर्तन हैं बिल्कुल अलग होने चाहिए, पर थाली है, गिलास है, 2 कटोरी है, चम्मच है, ये गुरु महाराज के लिए। तो देखिए हम अपने ब्याह शादी में हर चीज में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन गुरु महाराज के लिए 100, 200, 400 रुपए खर्च नहीं कर सकते क्या? दूसरी बात, माता बहनें आटा गूंथती हैं, चून मारती हैं, लेकिन क्या करती हैं? खोला छोड़ देती हैं। मक्खी देखी मैंने 50 मक्खी, आटा कहीं कहीं दिखता मक्खी के चक्कर में, और गंदी जगह पर मक्खी बैठी है, वो आटे बैठ गई। वो बताओ, उसी में से हम खा रहे, बीमारी लाई और अशुद्धता हो गई, और उसी से फिर भूख लगानी। कहाँ स्वीकार होगा भोग? नहीं होगा प्रेमी। इसलिए आप लोग आटा गूंथते हो तो कपड़ा रखिए तुरंत साथ में और तुरंत ढक दीजिए उसको, बर्तन से नहीं। बर्तन से ढकेंगे तो मक्खी चली जाएगी नीचे के। साफ कपड़ा हो, सूती 2-3 कपड़ा रखिए अपना, उसको ढक दीजिए, और जैसे 1 रोटी की आटा लिया तुरंत ढक दो और फिर उसको संभाल के रखो। फिर देखिए प्रेमियों, तो ये शुद्धता, हर चीज की शुद्धता होती है। ये नहीं कि खुजली चलाई यहाँ पर और ये खुजली चलाई तो रोटी पकड़ा दी किसी को ले भैया। तो गुरु महाराज सब देखते हैं, जानते हैं, हालांकि भाव के भूखे हैं। ये स्वामी महाराज में जो बताया हूँ मक्खियों का, कि सबसे बड़ी बीमारी अशुद्धता होती है, गुरु महाराज मन से बोले और उसके विषय में बता देता हूँ। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव बता के स्थान ग्रहण करूंगा। प्रेमियों, जो आत्महत्या कर लेते हैं, कोई धन दौलत खत्म हो जाती है, कोई किसी कारण से, वो घटना मेरे साथ में भी मैं बता देता हूँ। लगभग 2005-6 की बात होंगी शायद है। तो मेरा इतना मूड खराब था, मैंने कहा ना तो मुझे इधर का मिला नौकरी या कोई भी चीज, और ना उधर चलने लगा हूँ, उधर का मिला मालिक। क्या करूं? ऐसा जीवन बेकार है, जीने से ठीक है मर जाना। कर्म तो नहीं लगेंगे आगे चल करके, कर्म तो नहीं बनेंगे। बहुत दिनों से सोच रहा, पूरा विचार बन गया कि मैं अब आत्महत्या कर लूंगा, और बैठ गया। स्वामी महाराज का प्रोग्राम शायद दीपावली का होगा, बड़े मन से कमी प्रेमी थे तो छोटे मोटे प्रोग्राम में कमाते हैं। मैं उधर बैठा कैंप की तरफ, तो स्वामी महाराज आकर के हर प्रोग्राम में पहले प्रार्थना बोलते हैं, जय गुरुदेव बोलते हैं, जब कुछ कोई कहानी और सत्संग करते हैं। लेकिन उस दिन स्वामी महाराज आए और बैठे, कुछ नहीं बोले स्वामी महाराज, और मेरी तरफ नजर टेढ़ी करके और बोल दिया, अरे बच्चों आत्महत्या मत करना, आत्महत्या ठीक नहीं है, इससे भूत बनते हैं, बहुत तकलीफ होती है, ये मत करना बच्चों। मैंने कहा मुझसे कहा, और मैं सोचा हूँ मैं तरह मुकर कर दिया।
उस दिन से मैंने विचार हटा दिया प्रेमियों को, जो भी दुख में सुख में जैसे रखेंगे, जब पहुंचेंगे जब पहुंच जाएंगे, उनकी मौज होगी जब पहुंच जाएंगे। हमारी कोई ताकत शक्ति नहीं होती, मन को संभालेंगे ये संभालेंगे, शरीर को संभालेंगे ये संभालेंगे। उस दिन से मैं विचार हटा दिया। इसलिए आप लोग भी हैरान हताश ना हो, बराबर जो गुरु महाराज जो बताए हैं उस काम में लगे रहें। कोई भी हताश, किसी भी काम हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे तुम्हारा साधन वजन हो, कोई भी हो, आप हमारी क्या ताकत है, कुछ भी नहीं है। अरे इनकी मौज होगी तो चुटकी भर पल भर में काम हो जाएगा, कोई देर नहीं लगी प्रेमियों। बस इसी के साथ मैं जय गुरु बोल रहा हूँ। जय गुरुदेव।